नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने करें एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। 7 प्रैक्टिस सेट अपने कर लिए हैं। अपना 8वां प्रैक्टिस सेट है आज। कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एचएसएल, सीजीएल, इनके क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पेपर में आसानी हो क्वेश्चन करने में। रोज़ाना सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का पहला प्रश्न, एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो कि एकल छूट के बराबर है। ये एएलपी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि A% और B% दो दे रखा है, तो आपको क्या करना है, A + B - A × B बटा 100। ठीक है, A कितना दे रखा है, 5 + 4 - 5 × 4 बटा 100। 5 या 9 माइनस ये कितना होता है, 20 बटा 100, तो 9 - 0.2, तो ये हो गया 8.8%। राइट आंसर होगा सी नंबर अपना। अगला प्रश्न दिया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2112 सेमी स्क्वायर है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5/12 है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो CSA होता है वो होता है 2πr/h। अब TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि 2πr r + h। ये कितना दे रखा है, 5/12 के इक्वल है। ठीक है, 2πr काट दो, 2πr, तो इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12h = 5r + 5h। ठीक है, तो 7h बराबर 5r, तो h अनुपात r बराबर क्या हो गया, 5:7। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अपने इसको h अनुपात r को 5r/7r मान सकते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया TSA 2πr r + h, इसमें मान पुट करते हैं तो 2 × 22/7 × 7r + h, ये हो गया 12। टोटल हो गया 12r बराबर कह रहा है 2112 के बराबर है, 2112 के बराबर है। 7 से 7 कट हो गया, 22 से ये जाएगा 96 पे, 12 से ये 8 बार और 8 से ये 4 बार, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 4। तो r बराबर कितना हो गया, 2। तो अपने क्या पूछा है, बेलन की त्रिज्या r बराबर 7r है, तो r बराबर क्या है, 7r है, तो 7 × 2 बराबर 14 सेमी। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कार क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। ये ALP 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब अपने को क्या करना है, इसमें 4 कार बना लेते हैं पहले। ठीक है, पहले की 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की 20, तीसरी की 30, चौथे की 40। ठीक है, अब इनका अनुपात ले लेते हैं। क्रमिक दूरी समान है तो अनुपात कुछ भी ले सकते हैं, अपने 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इन स्पीड है ना, इन स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं चारों का। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है, 60। एलसीएम आ गया 60, तो 60 है ना एलसीएम, तो इस दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ठीक है,
इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू 60। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब डिस्टेंस 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 60 60 60, ये 4 बार है तो 60 लिख दिया। अब क्या करना है कि इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर चलती है, तो ये 6 बार चलेगी, ये 3 बार चलेगी, ये 2 बार और अगली 1 बार। ठीक है, ये होगी 4 इंटू 60 बटा 12, 12 से ये 5 बार, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। राइट आंसर होगा इसका ए नंबर। ये ALP 2025-24 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना होगी। उसके 9 और वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितना गुना होगी। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपने कि पहले फादर और फिर लेते हैं अमित। ठीक है, ये कह रहा है अगर अमित 1 है तो ये 5 गुना अधिक होगी, तो पिताजी होंगे 6, 5 गुना अधिक। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना। अगर अमित की आयु 1 है तो फिर 3.5 गुना, यहाँ पे अधिक बोला था, यहाँ पे सीधा 3.5 गुना ही बोला है। ठीक है, 6 वर्ष बाद तो 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये F/A ये हो गया 6। ठीक है, और ये हो गया 3.5। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 21 और ये हो गया 6। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 2.5 और इन दोनों का अंतर है 15। ठीक है, तो 2.5 इक्वल 15, तो 1 बराबर 15 बटा 2.5, पॉइंट हटाया ऊपर गया 0, 6, तो 1 बराबर कितना हो गया 6। तो ये कह रहा है जो फादर की उम्र है वर्तमान में 6 इंटू 6 36, और अमित की है वर्तमान में 1 इंटू 6 6 वर्ष। ये कह रहा है 6 वर्ष बाद और 9 और वर्ष बाद, मतलब इसमें 15 ऐड करेंगे दोनों में, तो अमित के पिता की आयु होगी 51 वर्ष और अमित की आयु होगी 21 वर्ष। तो अब उनकी आयु अमित की आयु से कितना गुना होगी, तो पिता की आयु रख लो ऊपर, अमित की आयु रख लो नीचे, तो अब भाग दे 2, तो ये उत्तर आएगा 2 सही 3/7 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 910300 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्ण विभाजित। अब 9 की डिविजिबल संख्या क्या होती है, अल्टरनेट, या तो वो 9 से पूर्ण विभाजित हो या फिर उनका रिमाइंडर 0। ये 0 9 फिर ये 0, तो ये हो गया 9, फिर ये 1 और 3 4, फिर यहाँ जो 0 की संख्या है नहीं, ये 4 आया, यहाँ 0 की संख्या कोई एक छोटी संख्या जुड़ेगी जो इसको डिफरेंस को 0 करेगी, तो यहाँ अपने प्लस करेंगे 5 ऑप्शन से, तो ये हो गया 9 और 9, तो ये इक्वल है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा, तो वर्तमान लाभ में प्रतिशत क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अपने इसमें विक्रय मूल्य 3 गुना क्रय मूल्य 2 गुना ये नहीं करना, अपने पहले कॉस्ट प्राइस मान लो कि 100 है। ठीक है, अब इस पे नया क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, जो नया है CP वो 200 हो गया। ठीक है, तो
दोगुना कर दिया जाए उस पे 65% लाभ, ये कह रहा है कि इस पे 65% लाभ, 165% किस पे, 200 पे, तो 165% लाभ कमाया अपने ने 200 पे। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 330, जो सेलिंग प्राइस अपना ये अपना सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है विक्रय मूल्य 3 गुना है। अपना जो पुराना वाला जो सेलिंग प्राइस है उससे ये 3 गुना है, तो सेलिंग प्राइस अपना कितना था, 110 ही तो था। 110 अपना सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 10 था, तो कितना 10% अधिक। तो यही तो अपना होता है, जितना कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा, कि 100 से 10% बढ़ा तो 110 हुआ, तो यही तो अपना है। राइट आंसर इसका बी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अपना अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का औसत एक्स वाई है। यदि एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। दो संख्या का औसत अगर योग निकाल लें अपनी संख्या का, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 2xy। अब कहते हैं एक संख्या x है, ये संख्या x है, तो दूसरी संख्या निकालने, तो b बराबर क्या होगा, 2xy माइनस एक्स। ये तो पूछ रहा था, राइट आंसर होगा इसका ये ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 49% छूट पर और 105 अंकित मूल्य की एक पेन को 40% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितने बचत रुपए में की। अब कह रहा है कि 100 रुपये की चीज थी, जो MRP था, अंकित मूल्य 100 रुपये था, उसने डिस्काउंट पे खरीदा 49, तो उसको 49 रुपीज का बचत हुआ ना। फिर ये कह रहा है 105 रुपये MRP, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिला 40% का, डिस्काउंट मिलेगा 40% का। तो अब 105 का 40% डिस्काउंट, 40/100, 0 से 0 कट, 2, 5, 5 से ये 21 और 42 रुपये का बचत यहाँ हो गया। तो उसको ओवरऑल कितना बचत हुआ, 49 + 42, 1 और 9, 91 रुपये की बचत हुई। ये SI में आया हुआ एग्जाम में पेपर का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है तीन संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में उनका LCM 2400 है, तो HCF क्या होगा। अब आपको पता है कि A अनुपात B में दे रखा है, तो इसका होता है HCF इंटू A इंटू B बराबर LCM। ठीक है, तो ये दे रखा है 3:4:5, तो HCF अपने को ज्ञात करना है। HCF इंटू 3:4:5 बराबर LCM दे रखा है 2400। ठीक है, तो 3 चौका 12, 12 पंजी 60, 60 से ये जाएगा 40 बार, तो HCF कितना हो गया, 40। राइट आंसर होगा बी नंबर, MTS 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना अगला प्रश्न है ए किसी कार्य को 60% भाग 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 40% भाग 10 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब 60 को आपका पता है फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5, और 40% क्या होता है, 2/5। ये आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो ए है वो 3/5 भाग 18 दिनों में, तो 3 से ये 6 बार, 6 पंजे 30, 30 दिन। और बी 2/5 भाग 10 दिनों में, 2 से 5, तो ये होगा 25। इन दोनों का एलसीएम लिया 150, तो ए की क्षमता तो आई 5 और बी की क्षमता आई
6। ठीक है, ये कह रहे दोनों ने मिलकर ए प्लस बी 10 दिन कार्य किया और इन एक दिन की क्षमता है 11। तो इन दोनों ने मिलकर 110 काम तो कर दिया। अब जो शेष कार्य है 150 में से 110 निकालेंगे तो 40 काम ये है। अब सी आता है 40 काम 4 दिन में करता है, तो एक काम सॉरी एक दिन में 10 काम करता है, तो ये 150 काम जो 150 काम है वो कितने दिनों में पूरा करेगा? 15 दिनों में। ठीक है, एक दिन में 10 काम करता है तो 150 काम करना है, 150 भाग 10, तो ये 15 दिनों में काम पूरा करा। राइट आंसर इसका होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 96 रुपये की धनराशि को निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 12,696 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जो 15% है वो फ्रैक्शन होता है 3/20 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो राशि है वो 20 से 23 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है n वर्षों में जो 20 यहाँ पे n लगा के जो 23n, जो ये n है ये अपना होगा समय। ठीक है, अब अपने 9600 रुपये है, इनको 12,696। ठीक है, अब इनको डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 400 पे और ये जाता है 529 पे, और ये पूर्ण वर्ग होता है 20 का स्क्वायर और ये होता है 23 का स्क्वायर। जो ये 2 आया है ये अपना समय है, जो n का मान क्या है वो ये समय ही, ये राइट आंसर होगा बी, जो RPF SI 2024 में प्रश्न आया हुआ है। अब अपना अगला प्रश्न है, एक कंपनी में 35% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, 40% कर्मचारी चाय पीते हैं और 10% कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत कर्मचारी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी? इसको अपने करेंगे वेन डायग्राम से। एक तरफ रखेंगे कॉफ़ी, ये हो गया कॉफ़ी, और दूसरी तरफ रखेंगे चाय। ठीक है, ये 35% है वो कॉफ़ी वाले हैं और 40% वाले चाय वाले हैं, और जो 10% है वो दोनों पीते हैं। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कॉफ़ी वाले लिख देता हूँ, 35% है वो कॉफ़ी वाले जोड़ दिए मैंने, ये वाले। ठीक है, फिर अपने चाय वाले जोड़ते हैं, 40% चाय पीते हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दी, 35% यहाँ भी जोड़ दिए, 40%, जो ये 10% है जो दोनों पीते हैं ये दोनों में जुड़ गए ना, तो यहाँ पे अपने करेंगे माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना 75 और 10 माइनस करेंगे तो ये हो गया 65। अब नए चाय और नए कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, तो 100 में से 65 माइनस करेंगे तो 35% है वो न तो चाय पीते हैं न कॉफ़ी पीते हैं। ये अपना राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, 3 और 27 का तीसरा अनुपात x है, तो x और 27 का HCF क्या होगा? अब तीसरा अनुपात x बराबर जो b² होता है, b², 27 × 27/3। ठीक है, 3 से ये 9 बार जाएगा, तो x बराबर क्या हुआ? 27 × 9। अब ये कह रहा है HCF बताओ, x का और 27 का HCF, तो 27 × 9 और 27, तो 27 अपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 9 और 1, तो यही तो अपना HCF है। राइट आंसर होगा बी। SSC GD कांस्टेबल फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ ये। अगला प्रश्न दिया है कि पाइप एक टैंक भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप है। पाइप
ए अकेले एक टैंक को 10 घंटे में भरता है, पाइप बी अकेले पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। पाइप सी अकेले टैंक को 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो ए है इस पे प्लस लगा देता हूँ, ये भरने वाला है जो 10 घंटे में भरेगा, और बी है ये खाली करने वाला है जो 24 घंटे में खाली करता है, और ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी ये दोनों खाली करने वाले हैं, तो ये 40 घंटे में भर देते हैं, पूरी तरह भर जाते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 120, ये इसकी क्षमता है 12, इसकी क्षमता आएगी -5 क्योंकि खाली करता है, इसकी क्षमता प्लस की 3 आएगी क्योंकि ये भरता है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी और सी दोनों माइनस है, ओवरऑल इनकी क्षमता कितनी है, प्लस की 3, ए की कितनी है 12, बी की कितनी है -5, और सी की अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो सी बराबर कितना होगा 3 - 7, तो सी बराबर कितना होगा -4। ठीक है, अब सी बराबर ये कहता है कि 120 है टोटल काम, 120, और ये 2/3 भाग भरता है, 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 3 से 40, ठीक है, 80, और 80 भाग ये खाली कर सकता है, और 4 से 4 इसकी क्षमता है, तो 4 इसकी क्षमता है, 80 भाग खाली कर सकता है, ये तो कितना, तो 20 घंटे में ये खाली कर सकता है। राइट आंसर होगा डी नंबर इसका। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल तय की जाती है, यदि इसकी दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। निश्चित दूरी, निश्चित चाल और निश्चित समय। ठीक है, अब S1 स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो अपना पुरानी वाली चाल है। अब नई वाली ये चाल क्या कह रही है कि S2 बराबर दूरी को दोगुनी, ठीक है 2D, 6 गुना समय कर दो 60, ठीक है। अब S1 अनुपात S2 करते हैं तो ये होता है D/T अनुपात D/3T, ठीक है, dt से dt कट गया तो S1 अनुपात S2 बराबर क्या हो गया 3:1। ये तो पूछा था, GD 2024 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक थोक विक्रेता सुहेल को 45 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं का 75 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 80 प्रति किलोग्राम में बेचकर वह 25% का लाभ अर्जित। ये अपने एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन अपने क्या है, ये तीसरा जो मिश्रण दिया SP दे दिया अपने को, सेलिंग प्राइस, ठीक है 80 रुपये दे दिया। अब 25% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 4/5, 1/4 होता है, सॉरी 1/4, मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा, ठीक है। अब ये 5 में बेचा, ये होता है 80, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना हो गया 16, तो खरीदा कितने में 16 × 4 64 रुपये में। अब एलिगेशन लगा सकते हैं अपने, एक तरफ 45 लिखो, एक तरफ 75 लिखो, कितना है 64, ये हो जाएगा 11 माइनस ये 19, तो 11:19, ये तो पूछा है 11 RPF SI में दिया हुआ प्रश्न है ये। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 16 है, उसका क्षेत्रफल 961 है, समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है कि 1/2
फिर 15 + 16, ठीक है, इंटू एच, और क्षेत्रफल दे रखा है 961। 1/2 31 इंटू एच, 961। 31 इसको काटेंगे तो ये जाएगा 31 बारी, तो h बराबर 31 इंटू 2, तो h बराबर कितना हो गया 2 और 6 62। राइट आंसर होगा बी। SSCGD 2024 में क्वेश्चन आया हुआ ये।